हेलो बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये एक पैसेज का क्वेश्चन है जिसमें x and y are two volatile liquid with molar weight of 10 gram per mole and 40 gram per mole respectively. Two cotton plucks, one soaked in x and other soaked in y, are simultaneously placed at the end of tube length 24 सेंटीमीटर एज shown in figure। ये दिया हुआ है, ठीक है। The tube is filled with inert gas at 1 atm pressure and a temperature of 300 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is first observed at a distance d centimeter from the plugged soaked X। ये ध्यान रखना है कि किस तरफ से डिस्टेंस के बारे में बोला गया है। Take X and Y to have equal molecular diameter and assume ideal behavior for the inert gas and the two vapor. The experimental value of D is found to be smaller than the estimate obtained using Graham's law. This is due to, देखिए जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ग्राम्स लॉ से क्यों अलग है। उसका कारण है कि बीच में जो इनर्ट गैस भरा गया है उससे ये गैसें क्या होंगी, टकराएंगी। ये गैसें टकराएंगी तो जितनी दूर जानी चाहिए उतनी दूर नहीं जा पाएंगी। अब टकराएंगी तो दोनों ही, लेकिन अब किस पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो देखिए एक एक्स का जो है वो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। तो एक्स का मॉलिक्यूलर वेट कम है तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो 1/√m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तेजी से जो है जाना चाहेगा। अच्छा, जो जितना तेजी से ज्यादा चाहेगा वो उतनी बार लगातार फटाफट क्या करेगा, टकराएगा। और जितना ज्यादा टकराएगा उतना ही उसका जो है डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो उसका कारण क्या है कि उसकी कोलिजन जो है वो ज्यादा हो रही है। कोलिजन ज्यादा हो रही है, 1 सेकंड में ज्यादा कोलिजन हो रही है, मतलब कह सकते हैं कि कोलिजन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अब हम पढ़ें एक एक करके ऑप्शन और देखें क्या। लार्जर मीन फ्री पाथ फॉर एक्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई। लार्जर मीन फ्री पाथ for y as compared to x. Increase collision frequency of y with the inert gas as compared to that of x. और डी में दिया है इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। तो देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो एक्स की बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्स की बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो तेजी से जा रहा है, ठीक है, विद इनर्ट गैस। इनर्ट गैस से बार बार क्या करेगा, टकराएगा। एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई विद इनर्ट गैस। बात समझ पाए। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्स की बढ़ेगी और यही कारण है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डी वो छोटा है ऑब्जर्व वैल्यू से, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू से, जो ग्राहम्स लॉ है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो कौन सा सही होता है, डी। आई होप आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।